मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का। जैसे कि पिछले करीब एक महीने से हम बोलते आ रहे थे कि सर हमारे बीच में धन्यवाद नहीं करके, और हमने काफ़ी प्रार्थना भी किया और आप सब आए, आपको धन्यवाद हो। अभी भी नया साल का जो जुनून सबके दिल दिमाग में है, सिर्फ आज 5 तारीख है। नया साल पुराना नहीं हुआ है, 5 तारीख अभी नया है। तो नया साल के पहला हफ्ता में हमारे बीच में नया गेस्ट है। हालेलुया हालेलुया। और जो गेस्ट है, जो आज आपको वचन सुनाने जा रहे हैं, यदि मैं बोलूं तो मेरे आत्मिक माता पिता हैं। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, कुछ अगुवे हैं, उनमें से एक हाथ उनका भी है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उनका नाम पास्टर जी ने बताया है, रेवरेंड बेंजामिन पीजे है, सॉरी पीजे बेंजामिन सर। राइट नाउ आईटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और कई सारी बातों में वो जो है आगे बढ़ाते हैं। कई लीडर्स को उन्होंने तैयार किया है। उनका सेवा का शुरुआत जगदलपुर में हुआ था 1996 टू 1999 में, 1996 से लेकर 99 तक, करीब 4 साल। आज बोल रहे थे जब उनको लेने गए थे एयरपोर्ट में, तो बोला ये जब जो जगह है हम साइकिल से घूम के प्रचार किया है करके। एक नम्रता के साथ उन्होंने सेवा शुरू किया और आज एक सेकंड टॉप पोस्ट प्रभु ने उनको दिया हमारे संस्था में। और 2019 में मेरठ के वो थे कोऑर्डिनेटर, जब उनका ट्रांसफर पंजाब में, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मुझे देकर गया और पठानकोट में शिफ्ट हो गया है। हमारा एक स्कूल है रेमा इंटरनेशनल स्कूल, वो उसकी वो डायरेक्टर भी हैं और कई सारी बातों के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और उनकी नम्रता ही अपने आप में बड़ी महानता है, जो उसे मैंने सीखा है। आप कितना भी सेवा करो, कितना भी दौड़ो भागो, लेकिन चेहरे में जो है मुस्कान बना के रखना है। वो उसे मैंने एक सीक्रेट बात सीखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु के दास और दासी सिस्टर श्रीजी बहन भी मेरी बड़ी बहन के समान है। इस तरह मुझे काफी बैक सपोर्ट उनका हमें मिला हुआ है। और उनका 2 बेटा बेटी है, दोनों बेंगलोर में एक बैचलर डिग्री कर रहे हैं, एक इंटर्नशिप कर रही है, ग्लैडी एंड ग्लैडविन। अच्छे प्रभु के बच्चे लोग हैं, बचपन से मैं जानता हूँ। और राइट नाउ सर अभी करीब 12 से 14 दिन का उड़ीसा ट्रिप में है। 7 तारीख में उन्हें जगदलपुर जाके मीटिंग चलाना है और कल हमारी पास्टर की शादी है, उनके शादी भी उनको देना है। मैंने सोचा सर जब सर उड़ीसा आए रहे हैं तो क्यों ना 2 दिन में उनसे मांगू करके। सर का बहुत ही जो है बिजी शेड्यूल था, उन्होंने मुझे भेजा करीब 1.5 महीना पहले। मैंने बोला जो भी हो आपका, लेकिन हमें एटलीस्ट 2 दिन आप दे दीजिए, आज का शाम और कल का शाम। सर को देना बहुत मुश्किल है, सौभाग्यशाली है आप लोग के आज प्रभु के दास के द्वारा आप वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ पास्टर उनका टीम का, जो इंस्टेंट इस प्रकार का आयोजन प्रोग्राम किया है। और आप सबको धन्यवाद आने के लिए। चर्च कमेटी मेंबर्स, आप सबको धन्यवाद हो। भाइयों को बहनों को एक सुंदर शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। मे गॉड ब्लेस अबंडेंटली ऑल ऑफ यू। ओके, हमारे बीच में कम से कम 5 to 10 मिनट सिस्टर सीजी बेंजामिन है, उसके बाद वो शेयर करेंगे। उसके बाद हमारे बीच में सर है तो वो शेयर करेंगे। आइए ताली बजाकर जोरदार दीदी को वेलकम करेंगे। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। विशेष हम बुलाया हमारा प्रेस्बिटर, हमारा मंगल पास्टर जी परिवार, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। और विशेष इसी कलीसिया का आसमान जितना पास्टर से हमारे आप सबको हमारा दिल से धन्यवाद। हमारा प्यारा बहन लोग, काफी लोग इधर है, आप सबको मेरा दिल का प्यार। हालेलुया। हम सब मिलकर हम थोड़ी देर परमेश्वर की वचन से सुनने के लिए है। और मैंने प्रचार नहीं करूंगी, मुझे पहली बार आप लोगों के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया। हम मिलकर हम पर इसी साल का पहले हफ्ता में पहले प्रचार आप लोगों का कलीसिया से शुरू कर रहे हैं, तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इस साल का पूरा कार्य परमेश्वर हमें लेके चलने के लिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना भी करिएगा। और पिछले हर एक दिन में परमेश्वर हमारा साथ रहा। हमारा जीवन में जो कुछ मुसीबत आया, परेशानी आया, बीमार आया, उसी हर एक अवस्था पर प्रभु हमें एक एक दिन संभाल के रखा। परमेश्वर का कृपा हमारे बीच में रहा।
और आप लोगों के बीच में और हमारे परिवार के बीच में हम जहाँ सेवकाई करते उसी सेवकाई के क्षेत्र में सब परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट रखा। इसी साल में भी हम विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर हमें संभालने के लिए हमारे साथ है। एक वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, उत्पत्ति 39 का 2 और 3 आयत। थोड़ा जल्दी बताइए, मैं जल्दी 39 का 2 और 3। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उससे संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन, हालेलुया। ये चरित्र हम सभी को मालूम है, यूसुफ का कहानी हम सबको मालूम है। मैंने उसी कहानी में नहीं जाऊंगी, उसमें मुझे काफी टच किया वाला एक ही पॉइंट में बोलकर बंद करना चाहती हूँ। वहां पर हम मालूम है 17-18 साल का एक बेटा को अपने भाई लोगों ने क्या कर दिया, गड्ढे में डालकर वहां से फिर उनको बेच करके अभी फरौन का घर में वो आ गया। वहां पर वो बालक एक क्या गुलामी में वैसे ही काम करने का बेचा वाला लड़का, खरीदा वाला लड़का से काम कराता था। वहां पर परमेश्वर उसके साथ था। उनका बचपन से कौन उसके साथ था? परमेश्वर उसके साथ था। उनको प्रतिकूल अवस्था में परमेश्वर उसके साथ था। जो भाई लोगों ने उसको गड्ढे में डाला तभी भी परमेश्वर उसके साथ था। उनको बेच दिया तभी भी परमेश्वर उसके साथ था। उसके बाद में फितिपुर का वो घर में वो काम करने के लिए वहां रहा, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। वहां पर हम पढ़ा परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए एक भाग्यवान मनुष्य हो गया। एक भाग्यवान मनुष्य होने के लिए हमारे जीवन में हम एक मजबूत व्यक्ति, हम एक भाग्यवान मनुष्य बनने के लिए हमारे साथ परमेश्वर होना चाहिए। जोसेफ का जैसा हमारे साथ भी हम प्रभु के लेके आगे बढ़ेगा तो हमारा हर अवस्था पर, हर प्रतिकूल अवस्था पर हमारे साथ रहने वाला, हमारे भाई लोग, हमारे लोग हमें विरोध करने के समय भी अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम भाग्यवान हो जाएगा। इसलिए ये भाग्यवान अकेला नहीं है, उनके साथ परमेश्वर था। वैसे फरौन को देखा, देखिए फरौन देखा है, जो ये बालक आया खरीद करके लेकर आए वाला, काम के लिए लेकर आए वाला बालक के साथ कौन था? यहोवा था। अगर मेरा और आपके जीवन में दूसरा लोग देखना है मेरे साथ कौन है, मेरे काम सफल होने के लिए, मैं जहां जहां जाएगा मेरा घर आशीष पाने के लिए, मेरे सेवकाई को आशीष होने के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन आशीष होने के लिए हमारा साथ परमेश्वर होना चाहिए। अगर यहोवा मेरे साथ है तो मैं कभी पराजित नहीं होगा, मैं विजय में आगे जाएगा। इस साल हमारे परमेश्वर हमारा साथ एक एक दिन रहते हुए हम आगे बढ़ेगा तो प्रभु हमें क्या करेगा? हमारे हर कार्य में सफलता में लेकर जाएगा। यूसुफ का जिंदगी को परमेश्वर क्या कर दिया? हर परिस्थिति से उसको एक बड़ा एक आदमी बनाया, एक मंत्री बनाया। उनको निंदा करने वाला के बीच में, उनको गड्ढे में डालने वाला भाई लोगों के लिए, उनको खिलाने के लिए, उनको क्या करने के लिए? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके एक सुरक्षा देने के लिए, उसको भूख मिटाने के लिए ये व्यक्ति को यूज किया। प्रियो, हमारे साथ शायद अभी कोई नहीं होगा, हमें विरोध करने वाला होगा, पर आप प्रभु के साथ आगे बढ़िए। आपको परेशानी के समय परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, कभी आप नीचे नहीं जाएगा, ऊंचे करेगा। उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में आज हमें और समर्पण करेंगे। उसके लिए हम मेरा जीवन को, मेरे साथ परमेश्वर है क्या, मेरे साथ यहोवा है क्या, हम थोड़ा फर्क ना लगेगा। हमारा दूसरा लोग भी हमें देखने का समय उसी प्रभु को हम देखेगा, दूसरा लोग देखेगा तो हमारा काम भी बढ़ेगा, हमें कादरमान व्यक्ति बन जाएगा। इस साल प्रभु उसके लिए हमें सहायता करे, हमें अनुग्रह करे। उसके लिए हम एक एक जन तैयार हो जाए। आगे का समय में अपना को देते हुए मेरे थोड़ा सा बातों से बढ़। हालेलुया।
थैंक यू दीदी अच्छे वचनों के लिए। अभी टाइम है मिलने सर का, आइए हम कर एक और बार सर को वेलकम करते हैं। और जोरदार और जोरदार और जोरदार। हालेलुया, थैंक यू सो मच सर। Oh, praise the Lord. Thank you, Pastor Agya and Coordinator Agya and all the leaders. May God bless you. And this is a wonderful time you are here. And this is my humble honor that to share the word of God in between you. Okay, you all are a great preachers and leaders, so you are here. So I am afraid to preach today. Okay, thank you. पहले हमारे चर्च के लीडर्स के लिए बहुत धन्यवाद, पास्टर और लीडर्स के लिए। आपकी चर्च बहुत सुंदर लग रहे हैं और पास्टर ने बोला 2 साल हुआ, लेकिन अब ये भी इनॉग्रेशन किया जैसे लग रहे हैं। हमेशा ऐसे सुंदर बना कर रखिए। ओके, एंड अप्रिशिएट इट। ओके, बहुत जल्दी कुछ वचन में जाते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार 2 अध्याय उसके 6 और 7। Yohana, Gospel of John chapter 2 verse 6 and 7. Gospel of John, Yohana सुसमाचार 2 अध्याय उसका 6-7. Can you open this one? I don't want to go. Yes. यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। वाह, ये आप सभी जानते हैं, राइट? आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे प्रचार सुने हैं, हम संडे स्कूल में पढ़ते हैं। यीशु मसीह का सबसे पहला अद्भुत काम क्या है? तो थैंक यू लॉर्ड। आप सभी को प्रचार मालूम हो गया, तो मैं पैर में जाऊंगा। आपको मालूम है, तो फिर मैं क्या प्रचार करूंगा? ओके, ये जानने वाला के अंदर से मैंने आपसे कुछ बात को शेयर करना चाहूंगा, जो प्रभु ने कुछ महीने पहले जब मैंने वचन को स्टडी करने के समय में प्रभु जैसे मेरे से बात किया। मेरा प्रचार का टॉपिक है 6 जार ऑफ आवर क्रिस्टल लाइफ। 6 मटके जो हमारे मसीह जीवन का। हिंदी समझते हैं सब लोग? वाह, थैंक यू। नहीं तो मैं उड़िया में प्रचार करूंगा। उड़िया सीख कर आ रहा था, फिर जदलपुर छोड़ दिया तो फिर भूल गया। ओके, उसकी पगले आयत 2 अध्याय का पगले आयत में लिखा है, फिर 3 दिन यीशु गलील के खाना के एक घर में आए। 3 दिन, ओके, 3 दिन यीशु आया, तो पगला और दूसरा दिन कहां गए? वो भी बताना चाहिए ना। सीधे 3 दिन को बोला, तो फिर हम लोग भी परेशान। इसके पहले किसका शादी हुआ, एंगेजमेंट हुआ, कुछ हो गया। उसके पगले अध्याय में लिखा है, पगला दिन कुछ लोगों ने जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से पूछते हैं, ये पगला और दूसरा दिन इसलिए, ये जो पगला दिन और दूसरा दिन और तीसरा दिन का यीशु का जो अद्भुत काम, ये तीनों थियोलॉजिकली कनेक्टेड है। इसलिए जस्ट मैं बोल के जाता हूं, क्योंकि यहाँ पर पास्टर्स भी है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसी प्रकार को हमें पढ़ने को हेल्प करेगा। पगले दिन यीशु के पगला अध्याय 19 आए, तो मैं 19-20-21 में लिखा। पगले दिन में यीशु, कुछ लोगों ने जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को पूछा, क्या आप यीशु तो नहीं है? क्योंकि वे लोगों ने एक यीशु का इंतजार कर रहा था। तब आप भी वैसे प्रचार करते हैं उद्धार का, मन फिराव का, तो आप यीशु है क्या? तो उन्होंने क्या बोला, मैं यीशु नहीं हूं, मैं यीशु के लिए एक मार्ग दिखाने के लिए आया। क्या दिखाने आया?
द वे, एक रास्ता यीशु के लिए मैं दिखाने के लिए आया हूं, मैं यीशु नहीं है। तो फर्स्ट डे एक व्यक्ति अभी तक यीशु सामने नहीं है, यीशु कोई सेवकाई नहीं किया, यीशु कोई भी प्रचार नहीं किया अभी तक। 12 साल में मंदिर में कुछ बात किया, उसके बाद यीशु साइलेंट में है। तब अचानक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहे हैं मैं यीशु नहीं हूं, मैंने एक रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। दैट मीन्स यीशु के लिए एक रास्ता तैयार हो रहे हैं करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चिल्लाकर कह रहे हैं। दूसरा दिन में भी उसका 29 वर्ष से लेकर पढ़ना, वहां पर लिखा है दूसरा दिन में यीशु के ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के पास कुछ लोगों ने मिला, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहे हैं देखो दुनिया की पाप को उठाने वाला मेरा नाम कौन? यीशु मसीह। देखिए फर्स्ट में उन्होंने कह रहे हैं मैं एक रास्ता दिखाने के लिए आया हूं, वो रास्ता नेक्स्ट डे में दूसरा दिन दिखाया, बोला देखो दुनिया के पाप को उठाने वाला यीशु मसीह करके यीशु को दिखाया। तीसरा दिन में यीशु अद्भुत काम करता है। इसका कनेक्शन देखिए, हमारे जीवन में इसको लागू करने का जरूरी है। जब यीशु के साथ यीशु को जब आप देखेंगे, यीशु को हम पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तब हमारे जीवन में यीशु की सामर्थ्य हम प्रकट होगा। ओके, यहाँ पे एक शादी के घर में यीशु आए, नॉर्मल है, यीशु को शादी में बुलाया हुआ, यीशु उसी घर में आए। ओके, ये यूहन्ना बाइबल पंडित लोग कह रहे हैं यहाँ पर किसका शादी है कुछ पता नहीं। सो यीशु को उनके मम्मी सभी को बुलाया था, तो इनके रिश्तेदार कोई होगा करके बाइबल पंडित लोग कह रहे हैं। सो अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये शादी, ये जो लेखक यूहन्ना का शादी था, क्योंकि यूहन्ना यीशु का कौन था? कौन है यूहन्ना? यीशु का कौन है? हाँ, कसिन है ना, भाई बोल सकते हैं, चेला नहीं, चेला है लेकिन रिश्तेदार है, परिवार का है। हाँ यस, सो परिवार का है, भाई बोल सकते हैं। सो है करके बाइबल पढ़ने लोग कह रहे, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं। एनीवे वो छोड़िए। सो हमारे प्रॉब्लम यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ? दाक्रस गलत हो गया। तो क्या इतना बड़ा इश्यू क्या है? कुछ पेप्सी लेके सबको पिला के भेजना चाहिए। आजकल गांव में भी पेप्सी मिलता है, राइट? हाँ, पहले जमाने में नहीं मिलता था, केवल शहर के लोगों ने पेप्सी पीता, अभी तो सभी ने पेप्सी पीना शुरू हो गया। तो शादी, कल भी एक शादी है, शादी होने से कभी कभी हो जाते हैं, कभी कमियां होते हैं, ऐसा नॉर्मल है, लेकिन इसमें परिवारों को दर्द होते हैं। सभी को बुलाए हैं, इनवाइट किए हैं, तो वहां पे एक खत्म हो गया बोलने से वो घर वाले को बहुत परेशानी हो जाती है। एनीवे इसी घर में दाक्रस खत्म हो गया। सो हम नॉर्मली सोच सकते हैं दाक्रस खत्म हो गया तो इतना परेशान क्यों होना है, उसके पहले वो हमें समझना है, तो इनके शादी कैसा है वो समझना है, तब पता चलेगा दाक्रस का प्रॉब्लम, दाक्रस खत्म होने से उनको दिक्कत क्या हुआ। यहूदियों का शादी 3 सेशन में होता है। एक पिताजी जाते हैं, उनके अधिकतर उनके कई दूर का भी हो रिश्तेदार में जाते हैं, पिताजी जाकर एक लड़की को पसंद करते हैं। इसमें लड़की को कोई रोल नहीं है, ना तो इंस्टाग्राम है, ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, लड़की को देखना भी नहीं, ना तो फोटो लेने का कोई सुविधा है। सो पिताजी जाते हैं, लड़की को पसंद करते हैं, उसके बाद अगर लड़की को पसंद किया तो लड़की को कुछ पैसा देना होता है, लड़की में उनके पेरेंट्स को कुछ पैसा देना होता है। वो नेगोशिएट करेंगे, कितना पैसा देने के विषय में बात करके उसको फाइनल कर लेते हैं। वो फाइनल हो गया तो उन्होंने लड़की को अपने बेटे के लिए वहां पर फिक्स कर लेते हैं। ये फर्स्ट सेशन है, इसमें ना तो लड़की लड़के को देखता है, ना लड़की लड़के को देखता, कोई भी देखता नहीं, पापा का जिम्मेदारी है ये।
यहाँ पर बहुत सारे जवान लोग बैठे हैं। आज अगर ऐसे पापा जाकर किसी को लेकर उठा के लेके आएंगे तो क्या बोलेगा? तो पापा लेकर आए, पापा का जिम्मेदारी मेरा है। राइट। आज तो लड़का बेटा भी हो, किसी को लेकर घर में आते हैं, घर के सामने बोलते हैं पापा मम्मी हमारी शादी हो गई। ओके। और उड़ीसा में विशेष तौर पर अलग तरीका की शादी होती है। फिर ब्लेसिंग शादी करते हैं। जब मैं बीसीजी में था, अभी 3-4 साल से मैं आईटी में शिफ्ट हो गया। बीसीजी में था तो मेरे लीडर्स को मैंने बोला ये ब्लेसिंग शादी बंद करो, रियल शादी करो, एक ही शादी होना चाहिए। एनीवे वो एक देश का कल्चर है, वो गलत है सही है मुझे नहीं मालूम, मुझे उसमें बोलने का भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप हो गया। पापा ने जाकर लड़की को तय करा, पसंद किया, उनको देने का पैसा भी तय किया। उसके बाद 1 साल तक टाइम है, 1 साल तक लड़के को अपने घर बनाने के लिए उनको टाइम दिया जाता है। सो 1 साल के अंदर ये लड़के को उनका घर बनाना, क्योंकि शादी करा के बीवी को लाएंगे तो उनको रखने के लिए घर बनाना। ओके, ये नहीं पापा ने घर बनाया इसलिए मैं शादी करता हूँ, पापा को सैलरी मिल रहा है इसलिए मैं शादी करूंगा, पापा का पेंशन है इसलिए मैं शादी करूंगा। नहीं नहीं नहीं, हर एक जवान, जवान लोग कम दिख रहे हैं, कोई भी जवान को शादी करना है, आपकी बीवी को खाने खिलाने के लिए, उनको संभालने के लिए पैसा हो तभी शादी करना। ओके बहन लोग, शादी के बाद आने से तुरंत पूछना आप क्या काम करते हैं, कितना सैलरी मिलते हैं, ठीक है? आपके ब्यूटी पार्लर में एटलीस्ट जाने का पैसा मिल जाएंगे तभी शादी करना, नहीं तो मत करिए। सो 1 साल तक उनको टाइम दिया जाता है। 1 साल के अंदर 1 साल वो घर बनाता है, पेरेंट्स उनको मदद करते हैं लेकिन वो घर बनाते हैं। इसके पगला जो लड़की को पसंद होने का समय में पिताजी उनके गांव का सारे मुखिया को बुलाते हैं, बुलाकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं। उस एग्रीमेंट लिया है वो अपनी बेटी को संभालने का, किस प्रकार उनको देखभाल करना है, ये एक हस्बैंड का जिम्मेदारी कंप्लीटली उसमें लिखा जाता है। ये लिखने के बाद उसमें एक और है, हम लड़की की तरफ से कितने लोग आएंगे लड़के के घर में, उनको खाना खिलाना 3 दिन से लेकर 7 दिन तक उन लोग उधर रहेंगे, उतना दिन तक हमको खाना खिलाना, साथ में हर दिन हमें भोजन में दाकरस पिलाना है करके एग्रीमेंट बनाया जाता है। ये एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ, ये शादी टूट जाएगा, लड़की को लेकर वे लोग वापस जाएगा। तब आप समझ गया दाकरस का इंपॉर्टेंस उनके शादी में क्या है। ये एग्रीमेंट बना हुआ है। सो फर्स्ट हो गया, दूसरा 1 साल टाइम हो गया, उसके बाद तीसरा है लड़के के घर के लोगों ने, कुछ लोगों ने जाते हैं, रात पे जाते हैं, वहां से लड़की को लेकर वापस अपने घर में आते हैं, और वहां से कुछ लोग भी उनके साथ में चले आते हैं। 3 दिन से लेकर 7 दिन तक उनके घर में शादी का माहौल होते हैं, डांस होते हैं, सुबह साथ में खाना होते हैं, 7 दिन तक ये चलेगा और उनके घर का कंडीशन के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, और उसके बाद वे लोग विदा होते हैं। वो जाने से पहले तीसरा सेशन यह है, सारे बुजुर्ग लोग और याचक लोग मिलकर इसी पति पत्नी को प्रार्थना करके उन्होंने बनाया हुआ नया घर में जाने को भेजते हैं। जाने से पहले इन लोगों ने ये पूरा पढ़ा हुआ एग्रीमेंट एक बार और पढ़ते हैं, पति को बोलते हैं तेरा जिम्मेदारियां हैं, यह है पत्नी को संभालने का। ये बोलने के बाद उनको आशीष करके उनका नया जीवन के लिए भेज देते हैं। सो शादी का 3 माहौल आपने देखा। शादी इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाइबल के अंदर बहुत जगह में शादी के बारे में बताया गया। फाइनली प्रकाशित वाक्य में भी शादी के बारे में बताया गया, क्योंकि हमारा शादी जब दुनिया में हम लोग जब पृथ्वी में हैं तो शादी होती है, लेकिन एक शादी आने वाला है,
कलीसिया और यीशु के साथ में। हालेलुया। वो शादी सबसे महत्वपूर्ण है। उसी शादी को सामने रखते हुए सारे लेखक लोगों ने बाइबल के अंदर यह लिखा है, शादी इंपॉर्टेंट दिया गया। इसलिए एक शादी में हमने पढ़ते हैं 10 कुंवारियां, है ना, 5 लोग आइए। चर्च में भी ऐसे ही है ना, 5 लोग समय पर आते हैं, 5 लोग चर्च में लेट में आते हैं, है ना। मुझे नहीं मालूम इसी चर्च में ऐसा है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे चर्च में देखते हैं 5 लोग समय पर आएंगे, 5 लोग आराम से आएंगे। हमारे हम पंजाब में रहते हैं, सो पंजाब में क्या है ना, हर एक चर्च में खाना होती है संडे को, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो आशीर्वाद के समय में आएंगे। क्यों मानते हैं लोग पता है? खाना खाने के लिए। ऐसा भी बहुत सारे विश्वास लोग हैं, ठीक है, वो भी गलत नहीं, अच्छा है। लेकिन मैंने बोलने का मतलब शादी इसलिए इम्पोर्टेंट है, समझ गया ना आपको? शादी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि हमारी शादी यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, यहाँ से कलीसिया को उठा लिया जाएगा, वो हमारी शादी है। उसी शादी के लिए हम सब इंतजार में हैं, उसी के लिए पवित्र लाई में जी रहे हैं, इसलिए प्रार्थना के साथ जी रहे हैं, इसलिए कलीसिया में आते हैं, हम आराधना करते हैं, हम पवित्र जीवन में डालते हैं, ताकि यीशु के साथ उसी शादी में हम सब जुड़ जाएंगे यहाँ से। हालेलुया, हालेलुया। इतनी इंपॉर्टेंट है दाकरस उनके शादी में। ऐसे समय में यहाँ पर दाकरस खत्म हो गया। ओके, अब इतने मुझे बोलना था और टाइम कम होने के कारण अभी सीधे मैंने मैसेज में जाना चाहूंगा। ओके, आपको कहानी मालूम है, वहां पर यीशु की मम्मी ने जाकर यीशु को बोले, देखो यहाँ पर दाकरस खत्म हो गया। तो यीशु ने क्या बोला? सिस्टर, मैडम, मैं क्या करना इसके लिए? ओके, तो वो मम्मी ने जाकर वहां पर लोगों ने, सर्वेंट लोगों से बोला, जो वो भाई है ना, वो कुछ बोलेगा तो करना। ओके, सो यीशु ने वहां पर देखा 6 मटके, वहां पर जाकर उनको बोला इसमें पानी भरना। ओके, उसके बाद वो लेके वहां पर चीफ ऑफ शेफ, है ना, चीफ ऑफ शेफ बोलने से बनाने वाले का मुखिया, हिंदी में कुछ है, उसमें लिखा हुआ है प्रधान, जो खाना बनाने वालों का मुखिया वही है। वो पहले टेस्ट करेंगे, तब उसके बाद ही लोगों को देते हैं, है ना। हमारे मम्मी लोग भी ऐसे है ना, बहन लोग भी सब्जी बनाएंगे, पहले नमक मिर्ची ज्यादा है कि कम है कि नहीं देखेंगे ना, या वैसे बनाकर वैसे उठा के इधर टेबल में लेकर रखेगा। आपको कैसे पता? ओके, कुछ लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग देखते देखते वो मोटे हो जाते हैं, सब्जी कम हो जाते, फिर सामने आते हैं। आप लोग ऐसा नहीं करते, जस्ट मैं आपको जिंदा रहने के लिए बीच बीच में मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई सोना नहीं। प्रधान व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं, 3 बातें हम पर होती है। देखिए, यीशु ने उसको बोला, इसको लेके जाओ, ये पानी को लेके जाओ। प्रधान व्यक्ति ने चेक किया और वो कह रहे हैं ये दाकरस बना। ओके, एक पानी भरा, दूसरा लेकर गया, तीसरा ने चेक किया, बोला दाकरस है, वो भी अच्छे दाकरस। अब दाकरस कब बना? भरने का समय बना, या ले जाने का समय बना, या वो चेक करने का समय बना? ये होमवर्क है आपके लिए। ओके, मेरा प्रचार खत्म होने तक बताना, तो उसको सोच के बैठना नहीं, बाकी प्रचार समझा, ठीक है। सो एक घटना यही हुआ ना। सो मुझे आपको बोलने का, the 6th jar of our Christian life, number 1, the jar of obedience, आज्ञा मानने का जार है। जार बोलना सीखा था, मटका, ओके। आज्ञा मानने वाला मटका चर्च के अंदर मसीह जीवन में
विश्वासी लोग पास्टर्स ओबीडियंट होना चाहिए, आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। आज्ञा का मानना वही लोग, राइट? आज्ञा कौन है? आज्ञा कौन है? पास्टर आज्ञा। पास्टर आज्ञा जो बोलता है वो मानने वाला भगता, राइट? सो जार ऑफ ओबीडियंस, यीशु ने इनको बोला इसमें पानी भरने के लिए। देखिए वहां पर 6 मणि का इसीलिए रखा है, यहूदियों के शादी में वे लोग जो कोई अंदर, हमारे शादी के जैसा नहीं। हम लोग की शादी 10 बजे बोलने से 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम उसमें, है ना? वो चर्च मीटिंग नहीं है। सो उनके समय के अनुसार लोग आते हैं, कुछ लोग शादी अटेंड करते हैं, मतलब फंक्शन अटेंड करते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, खाने खाते हैं, चले जाते हैं। दैट्स नॉर्मल इन हमारे देश में। इसीलिए कोई भी नहीं है ऐसा करेक्ट 10 बजे आप उनसे करेक्ट 9:55 को कोई नहीं बैठेगा। लड़का लड़की भी नहीं आता, वो भी 11 बजे आता है फिर। सो हमारे देश में ऐसा है, लेकिन यहूदियों की शादी ऐसा नहीं। उनको एक टाइम है, वो बाइबल में 2-3 जगह पर लिखा हुआ है। सो एक टाइम में 10 बजे बोलने से 10:30 बजे को आना, ओके? वो सभी एंट्री होने के बाद ही उनको खाना बांटा जाता है। ये नहीं कि कुछ लोग आगे उनको खाना दिया, उनको भेज दिया, फिर ऐसा नहीं होता है, ओके? ये इसलिए मैंने बोला यहूदियों का मैरिज यीशु की आगमन के साथ बहुत कनेक्टेड है। ये नहीं कि मैं आज तैयार नहीं हुआ, यीशु आप कुछ लोगों को लेकर गया, पास्टर को लेकर गया, चर्च के कुछ लोगों को लेकर गया, मैं तैयार नहीं हुआ, मैं आप यीशु कल लाना, मैं कल रेडी रहूंगा। होगा ही क्या? नहीं होगा। हमेशा हम तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना, यीशु की आगमन के लिए हमेशा तैयार रहना, राइट? सो यीशु ने इसलिए बोला, यीशु को पूछा आप कब आएंगे? यीशु ने क्या बोला? 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक 2 लोग एक ही बेड में 2 लोग सोएंगे, एक अयो कोई भी पति के साथ सोना नहीं। अगर यीशु आ गया तो भी जाए, आपकी कोई एक जाएगा, वो कौन पता नहीं है ना, अभी कौन जाएगा। और 2 लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक ऐसे क्यों यीशु करता है? यीशु वहां पे उठा लिए जाने के विषय में नहीं बोला। द टाइम, यीशु को बोलने का केवल टाइम है। 3 टाइम यीशु बता रहे हैं। सोते कब? रात में। हमें से बहुत सारे लोग दिन में भी सोते हैं, लेकिन नॉर्मली सोते कब है? रात में। चक्की पीसते कब है पता? दिन के समय में, क्योंकि यहूदियों के वहां पर गर्मियां बहुत होती है। नॉर्थ में भी गर्मी बहुत होता है, उड़ीसा में भी होता है, गर्मी बहुत होता है। तब वे लोगों ने खेत में काम नहीं कर सकते, वो सुबह और शाम को खेत में जाते हैं। दिन के समय में कई शालों में, कई पेड़ के नीचे क्या करते हैं? चक्की पीसते हैं। सो दिन के समय में भी, और खेत में कब जाते हैं? सुबह और शाम को। सो यीशु बोलने का समय है, सुबह शाम को मैं आ सकता हूं, दिन में आ सकता हूं, रात में आ सकता हूं। अब यीशु एक कुछ ना कुछ एक बोले, हम रेडी रहे। नहीं, हमेशा तैयार रहना। कोई भी समय में यीशु की आगमन होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो हम यीशु बोलने के बाद हम तैयार होने का टाइम नहीं, अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे। इसलिए हमेशा क्या करना? तैयारी में रहना, तैयारी में रहना। इसलिए पौलुस हमको बताते हैं, अगर आप में से कोई भी किसी से साथ कुछ लड़ाई हो गया, कुछ बात हो गया, तो सोने के पहले समझौता करना। हेलो, पति पत्नी के लिए बोला वो, ठीक है? बिना खाना खा के सोना नहीं, खाने के पहले प्रार्थना करो, कॉम्प्रोमाइज करो, सॉरी, एक सॉरी बोल देना। शायद बहन लोग एक सॉरी बोल देना, भाई लोग एक सॉरी बोल देना, काम खत्म हो जाएंगे, ओके? गुस्सा करके सोएंगे, रात में यीशु आ गए। अभी पता नहीं मिस्टेक किसका है, वो तो यीशु को पता है। जजमेंट तो वो करेगा, एक तो चले जाएंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, इसलिए नहीं। ओके, यहाँ पर जार ऑफ ओबीडियंस। चर्च के लोग, मैं सोचता हूँ आप आज्ञा मानने वाले हैं, जार ऑफ ओबीडियंस। यहाँ पे सभी को एक साथ आना। तो आने का समय में सब लोगों के लिए 6 मणि का इसलिए रखा है, सभी का पैर धोने का है, ओके? हाँ, पैर धोकर ही अंदर आना, उनके एक कल्चर है, वो उनका सिस्टम है वो, ठीक है? सो ये पानी इसलिए भर कर रखा है, इसको सभी का पैर धोने का है।
जब आने का समय, जाने का समय नहीं है, जरूरत नहीं। सो अभी यीशु ने इनको बोल रहे हैं, ये भाई लोग इसमें पानी भरो। तो उन लोग पूछेगा अभी यीशु इसमें पानी भरने की जरूरत नहीं, पानी इसलिए भरते हैं सब लोगों का पैर धोने के लिए। सारे पैर धोकर अंदर आ गया, अभी जाने का समय पैर धोएंगे नहीं। ये अभी बर्तन क्या करेगा? अभी नेक्स्ट शादी का अमर होगा, 6 महीने के बाद 1 साल होगा, 1 साल के बाद अगले शादी होगा, वहां पर ये बर्तन लेकर रखेंगे, वहां पर पैर धोने का है। अभी फिर क्यों पानी भरना? वे लोग नहीं जानते ये यीशु है करके। केवल यीशु को मम्मी ने बोला, वो भाई ने कुछ बोला तो करना, बस इतना ही मालूम है उनको। लेकिन कुछ भी नहीं जानते हुए, यीशु को नहीं जानते हुए, वे लोगों ने यीशु ने जो बोला पानी भरने के लिए, वहां पर लिखा है यीशु ने केवल पानी भरने के लिए बोला। वे लोगों ने कांधे को भरा, मुंह भर दिया। हालेलुया। दिस इज, देखिए यीशु को नहीं जानते हुए, यीशु को पहचाना नहीं, यीशु आपको में काम करेगा करके उनको पता नहीं, लेकिन यीशु ने जो बात बोल दिया मानने को तैयार हो गया। आज कलीसिया के अंदर बैठने वाले हर एक भाई बहनों से मैंने यही बोलना चाहूंगा कि यीशु जो कुछ भी बोलने के लिए, वो मानने के लिए तैयार हो जाए, तब जीवन में चमत्कार का काम देखना पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको पानी के भरने की जरूरत नहीं था। ये पानी, ये बर्तन में कोई काम अभी नहीं है, लेकिन वे लोगों ने, यीशु ने बोला पानी भरने के लिए, यीशु ने पानी भरा। The jar of obedience, second the jar of purification। ये पानी किस लिए बोला? उनके पैर धोने के लिए। पानी हमेशा प्यूरिफिकेशन को दर्शाता है। सारे धर्म के लोग है ना, इसलिए हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं। इतना ठंड में भी, अभी भी जाकर आप यूपी में जाकर देखिए, गंगा में डुबकी लगाते हैं। इतना ठंड में कोहरा के कारण कुछ देख भी नहीं पा रहे, तभी गंगा नदी में डुबकी लगाते। क्यों? या वो लोग सोचते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से हम शुद्ध हो जाते हैं। मुस्लिम का जो मस्जिद है, हर एक मस्जिद में वे लोगों ने पानी रखा हुआ है। 5 क्या बोलते हैं, हाथ पैर मुंह नाक कान ये सारे धो के ही अंदर जाना, क्योंकि वे लोग सोचते हैं हमने चल के आने के समय में, नहीं तो घर में था, नहीं तो मार्केट में था, तो कुछ ना कुछ गलत किया होगा, पाप किया होगा, कुछ बोला होगा, कुछ देखा होगा, इसलिए क्या करेंगे, सब धो के अंदर जाके प्रार्थना करते हैं। सो वे लोग भी ये विश्वास करते हैं पानी शुद्ध करते हैं। अभी मसीह धर्म में आइए, हम पास्टर लोग कहते हैं आपको स्वर्ग में जाना तो आपको बपतिस्मा लेना होगा। आप सभी बपतिस्मा लिए हैं? कोई नहीं लिया वाला कोई है? बपतिस्मा नहीं लिया वाला कोई है? आज जब भी डुबकी लगाते हैं आपको, ये क्यों? मसीह लोग क्यों डूब कर बपतिस्मा लेते हैं? क्यों? हाँ बोलिए। बेरशबा के विश्वासी लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्यों डुबकी लगाए? पाप से शुद्ध होने के लिए। ओके, और कुछ? यीशु मसीह अनंत जीवन पाने के लिए। ओके, और कुछ? ये पास्टर लोग आपको सिखाते हैं बपतिस्मा लेने के पहले? क्यों? बोले मुझे आंसर चाहिए। मैं गेस्ट स्पीकर नहीं हूं, मैं आपके परिवार के हैं, इसलिए मुझे जवाब चाहिए। आप क्यों बपतिस्मा लिया? पुराना मर गए, नहीं आ गए। माय गॉड, आपकी अब वो दबना दिया पास्टर। ओके, दैट्स गुड। That's the system and theological book, रोम की किताब chapter 6 verse 3 लिखा है, हमने क्या करा? मर गए, घबराया गया, छी उठा।
यीशु का मृत्यु गाड़ा गया, जीवन में प्रदर्शन कर। लेकिन पूरा आंसर नहीं मिला, ठीक है, मैं आगे जा रहा हूं, टाइम जा रहा है ना, इसलिए देखिए, पाप के शुद्धिकरण बपतिस्मा के द्वारा नहीं होता, स्वर्ग में जाना भी बपतिस्मा के द्वारा नहीं होता। अगर आपने कोई सोच कर रखा है मैं बपतिस्मा लिया इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं जाएंगे, नहीं। पाप की क्षमा यीशु का लहू के द्वारा मिला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप की क्षमा यीशु का लहू के द्वारा, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। यीशु लहू बहाया, मैं यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है, मैं विश्वास करता हूं यीशु आप मेरे लिए दुनिया में आए, मर गए, जी उठा, स्वर्ग में गया, मुझे लेने के लिए आने वाले है करके मैं दिल में विश्वास करता हूं और मैं मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मेरा प्रभु है, तब उद्धार मिलेगा। वहां पर बपतिस्मा के बारे में लिखा है क्या? नहीं, नहीं। बहुत सारे विश्वासियों को ये पूछेगा ना, क्यों बपतिस्मा लिया, बोलता है हम स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा, नहीं नहीं, स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा लेने का कोई जरूरत नहीं। उद्धार पाने वाले का नाम कहां पर लिखते हैं? जीवन का किताब में। जीवन का किताब में उद्धार पाने वालों का नाम लिखते हैं। जिसके जितने लोगों का नाम जीवन का किताब में है वो ही स्वर्ग में जाएगा। जीवन का किताब कौन लिखता है? चर्च के पास्टर। इधर रजिस्टर नहीं दिख रहे, इधर भी हो गया एक रजिस्टर चर्च में। बपतिस्मा लेने वाले का नाम सारे लिखते हैं ना हम लोग, पास्टर लोग, या आप यहां पर लिखते हैं, तो मेरा विश्वास है स्वर्ग में भी लिखा जाना चाहिए। जब आप उद्धार पाएगा आपका नाम जीवन की किताब में लिखेगा, राइट। सो पानी शुद्धिकरण के लिए नहीं है, पानी या बपतिस्मा अलग सिस्टम है उसके लिए, या परमेश्वर की योजना अलग है। जो उद्धार पाया, यीशु की संतान बन गए हैं, उन्हीं को लेने वाला एक काम है बपतिस्मा, उनको लेने वाला अलग काम है प्रभु भोज में शामिल होना, उसको लेने का अलग है जो प्रार्थना करना, उसका लेने का अलग काम है जो बाइबल पढ़ना, उसका लेने का अलग काम है पवित्र जीवन बिताना। ये एक के बाद एक के बाद एक जो मसीह जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर ने दिया। लेकिन बपतिस्मा उनके लिए है जो यीशु का लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा मिला है। कैसे? यीशु को बोलते हैं, यीशु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करना, आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध करना। जब आप ये प्रार्थना करते हैं, आप ये कहते हैं हमारे पापों का क्षमा मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। डीएल मूडी नाम एक प्रचारक है, डीएल मूडी, बहुत बड़ा प्रचारक। उन्होंने एक रात में स्वप्न में देखा, वो प्रचार करते जा रहे हैं, उसके बीच में उन्होंने देखा एक बोर्ड, जब वो सो रहा था उन्होंने देखा एक बोर्ड देखा, एक व्हाइट बोर्ड, उसमें उन्होंने किया हुआ सारे पाप लिखा है। उसके बाद उसके नीचे लिख कर रखा है, ये तू ये सब कुछ किया है, उसके बाद तू प्रचार करते हो। डीएल मूडी जब उठ गया, वो रोया, चिल्लाना शुरू करा, बोला प्रभु मैं आज से कल से मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैंने ये सारे पाप किए हैं, मैं नहीं कर सकता प्रचार। उसके बाद वो फिर सो गए। फिर सोने के बाद सेम बोर्ड देखा, उसके ऊपर उन्होंने के सारे पाप देखा। उन्होंने सोते सोते स्वप्न में भी वो रोना शुरू करा। तब उन्होंने देख रहे हैं एक बूंद खून उसके ऊपर गिरा और थोड़ी देर के बाद वो वाइप हो गया। उसको साफ किया गया, कंप्लीट साफ किया, और उसके बाद उसमें लिख रखा तूने पापी था, यीशु का लहू तेरा पापों को क्षमा कर दिया गया है। ये हम हर एक व्यक्ति ये बोल सकते हैं, मैं पापी था, लेकिन यीशु का लहू मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर दिया। कितने लोग बोल सकते हैं मैं पापी था, लेकिन अभी मैं पापी नहीं हूं, लेकिन यीशु का लहू मुझे शुद्ध करा, यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर दिया। अभी शैतान खांधे पर बैठकर बोलेगा आप पापी, आपने वो किया ये किया, बोला शैतान मैं पापी था, लेकिन यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर दिया। सेकंड, द जार ऑफ प्यूरिफिकेशन। देखिए यहाँ पर पानी उसको शुद्ध करने के लिए बताया, लेकिन वो नहीं, यीशु का लहू हम सभी को पापों को क्षमा किया गया, हमारे पापों को उन्होंने शुद्ध किया गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जितने चर्च में बैठे हैं,
आप सभी का पापों का क्षमा यीशु ने दिया गया है। हालेलुया। सेकंड, थर्ड, द जार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द जार ऑफ परिवर्तन की मटका, जार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हमारे ये जार कैसे बना हुआ लिखा है, स्टोन से बना है, इसको पत्थर से बना हुआ, ओके, पत्थर से बना हुआ क्या बोलते हैं, मटका है। इसको इतना कोई सुंदरता नहीं है, वो पत्थर काट काट के बनाते हैं ना, इसमें इतना कोई सुंदरता नहीं। हमारे घरों में भी बहुत सारे बर्तन है ना, बाइबल भी बताती है, वो चर्च के रिलेटेड में बोला, लेकिन वो छोड़िए, उसमें अभी ले जाएंगे। हमारे घर में भी हैं बर्तन, डाइनिंग हॉल में, डाइनिंग टेबल में अच्छे अच्छे बर्तन हैं। और आजकल मेरे घर से सभी चूल्हा में लकड़ से कोई या जलाते नहीं होगा। अगर लकड़ से खाना बनाते हैं तो कुछ काला बर्तन होगा हमारे घर में, राइट। वो काला बर्तन डाइनिंग टेबल में नहीं आते क्या? नहीं, वो तो किचन तक ही रहेगा, बाहर बनाया तो भी किचन तक आएंगे, सामने नहीं आते हैं। सो वो बर्तन जरूरी है क्या? वो भी जरूरी है। वो लकड़ से काला हो गया तभी खाना बनाने के लिए वो बहुत जरूरी है, वो भी बर्तन जरूरी है। डाइनिंग टेबल का बर्तन भी जरूरी है। कुछ बर्तन हम वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं, वो डाइनिंग टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते हैं, लेकिन वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। सो ये चर्च को रिलेटेड कहा, चर्च में भी बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटी का डिफरेंट लोग हैं, हर एक व्यक्ति चर्च के लिए बहुमूल्य है। आमेन। ऐसा नहीं केवल दशमांश देने वाले ही चर्च के लिए बहुमूल्य है, ऐसा ही क्या? हाँ, कुछ पास्टर्स को ऐसा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं। जिस घर में बार बार पास्टर को खाने खिलाएंगे, जिस घर में ज्यादा पैसा देंगे, उनको थोड़ा ज्यादा प्यार रहेगा, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन चर्च में हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल भी है। ये नहीं कि कुछ लोग को हमने बुलाया हम चर्च में, वो वर्शिप लीड करते हैं, हाँ तुम लोग वर्शिप लीड करो, तुम ही करो सारे। नहीं, कुछ लोग झाड़ू मारने के लिए हैं, कुछ लोग दरी बिछाने के लिए हैं, कुछ लोग कुर्सी साफ करने के लिए हैं। हर एक जन को प्रभु ने काम दिया। हालेलुया। मेरा विश्वास है सभी करते हैं। ओके, अभी नहीं करते तो मत छुड़ाना आज। तो ये बर्तन कोई काम का नहीं था, इसके अंदर कोई सुंदरता नहीं है, ये केवल बाहर रख सकते हैं। अंदर का इनके यहूदी लोगों ने सोना, पित्तल, सोने का बर्तन भी उनके घर में है। अभी सोना और पित्तल का बर्तन बोल रहे हैं, ये मटके चे तुम लोग हमेशा बाहर ही रहेगा, तुमको पत्थर से बना हुआ है, तुम कोई कीमत का नहीं है, तुम्हें देखने में कोई सुंदरता नहीं है, तो हमेशा बाहर रहेगा। हम सोने से बना हुआ है, हम बहुत महंगा है, हम अंदर रहेगा। इतने सालों से वे लोगों ने यही बोला होगा ये चे मटके को, लेकिन आज चे मटके क्या बोल रहे हैं? हम देखने में सुंदर नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे नहीं है, हम इतना क्वालिफाइड नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा, हम कभी अंदर नहीं आया, लेकिन आज यीशु आ गया, हमें हमारे अंदर सबसे कीमती दाखरस भर दिया। आज कुछ लोग यीशु परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इसी साल 2026 में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ परिवार में, कुछ व्यक्तियों को, कुछ परिवार के अंदर परमेश्वर करने जा रहे हैं। हालेलुया। शायद लोगों ने हमें अपमान करके छोड़ा होगा, लोगों ने बोला होगा आप कोई काम का नहीं है, कोई लोगों ने बोला होगा आप गरीब है, लोगों ने बोला होगा आप बहुत सालों से बीमार है, लेकिन यीशु आज इस चर्च में है, कुछ लोगों को परिवर्तन करना चाहते हैं। आज आप इस मीटिंग के बाद ट्रांसफॉर्म होकर घर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। द जार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आपका जीवन में एक परिवर्तन हो जाए। 2025 तक कैसे चली आया कोई बात नहीं, आज 26 में यीशु ने आपका जीवन में भी परिवर्तन को करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
परिवर्तन के मन के मैं परिवर्तन करना चाहूंगा, मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए, मेरे परिवार में परिवर्तन देखना चाहता हूं। शायद आपने भी निंदा के पात्र बना, लोगों ने शायद आपको नीचे दिखाए, लोगों ने शायद आपको अपमान किया, लोगों ने सोच बोला है आपने आपको कोई काम का नहीं है, लेकिन यीशु आज कहते हैं, यीशु की उपस्थिति यहाँ पर है। यीशु इसी मैसेज के बीच में कुछ लोगों को परिवर्तन में ले आना चाहता है। यीशु कुछ लोगों को परिवर्तन में लेकर आना चाहते हैं। इतने साल तक आप कैसे रहा, बीमार में रहा, इतने साल आप कैसे रहा, कोई मान्य नहीं रखता। आज यीशु आपको परिवर्तन में लेकर आना चाहते हैं। चार्ल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया। टाइम नहीं होने के कारण मैं जल्दी जाता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन को प्रचार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये दाक्रस ना, वो कौन बोला? हमने नहीं बोला। सबसे प्रधान शेफ ने, जो बनाने वालों ने चेक करने के बाद देखकर बोला, वो इतने कीमत वाले दाक्रस अभी तक आप लोगों ने कहाँ रखा था? ये बाहर बर्तन धोने, पैर धोने के लिए रखा हुआ बर्तन में रखा था। ओ, ये कैसे किया आप लोगों ने? ये कि यीशु आया हमारे घर में। अभी 6 बढ़ के बोल रहे ना, 6 बढ़ के बोल रहे हैं, देखो हमें बाहर छोड़ा था, सबका पैर धोने के लिए पानी केवल भरा था, लेकिन यीशु नाम एक व्यक्ति हमारे घर में आ गए। हम बाहर पड़ा हुआ मड़के के अंदर केवल पानी, पैर धोने के लिए पानी भरा हुआ, हमारे अंदर कोई पानी भरा, वो पानी को सबसे कीमत दाक्रस बना दिया। यस, यीशु आज हम रहे, किसी को हिम्मत बनाने जा रहे हैं। आपको कीमत नहीं था अभी तक, लेकिन यीशु आज आ गया आपके जीवन में, आपके परिवार में। यीशु कीमत बनाने वाले हैं। दूसरा देखेंगे, बोलेगा, ओ यीशु कैसे मेरे जीवन में काम किया, क्या हुआ? यस, कुछ नहीं हुआ, यीशु मेरे घर में आ गया। थैंक यू लॉर्ड। आज कैन यू प्रे फॉर दैट? गॉड, जीसस, कैन यू इनवाइट जीसस इन योर होम? केवल इतने करना, यीशु आज मेरे घर में आप आए। हालेलुया। मैं भी लोगों के द्वारा ठुकरा हुआ था, लोगों के द्वारा अपमान किया हुआ था, लोगों के द्वारा लोगों के सामने मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लोगों के सामने मेरे पास कोई पैसा नहीं था, ज्यादा कुछ नहीं था, कोई रहने का घर भी नहीं था, किराए पर रहता था, लेकिन यीशु आ गया हमारे घर में, जीवन परिवर्तन कर दिया। 2026, a change, a transformation in your life. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आपको पता मेरा टाइम खत्म हो गया ना? मैं यहाँ स्टॉप करूँ? तो चेकअप करते हैं जल्दी है, नहीं तो फिर आप लोग बोलेगा पास्टर को, उनको फिर कभी नहीं बुलाना, इतना लंबा समय लग गया। एक पास्टर था, वो आंख बंद करके ही प्रचार करता था, ठीक है, उनके नेचर ऐसा था। आंख, जब वो प्रचार करते, आंख बंद करके प्रचार करते। तो पास्टर ने बहुत लंबा समय प्रचार करा। उनका प्रचार क्या था? यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यीशु जल्दी आने वाले हैं, सबको यहाँ से ले जाने वाले। बहुत लंबा प्रचार किया। प्रचार करने के बाद आखिरी में बोला, जो यीशु जल्दी आने वाले यीशु के साथ जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आपने हाथ उठाओ। वो कितने लोग हाथ उठाया देखने के लिए, उन्होंने आंखें खोल कर देखा, चर्च में कोई नहीं, सब चले गए। तब वो कोना में एक भाई बैठा हुआ था, बाकी सब चले गए। उनको पूछा, ये विश्वास लोग कहाँ चले गए? वो बोला, पास्टर आपका इतना लंबा प्रचार में सब चले गए, तो तू क्यों नहीं जा रहे? वो बोला, पास्टर मेरा माइक आपके हाथ में है, वो देने से मैं चले जाऊंगा। तो मैं माइक किसी को नहीं देने वाले हैं। आपको पता, रायगढ़ के एक गांव में मैंने एक बार एक मीटिंग में गया था। वहां से पास्टर ने मुझे एक घर में ब्रेकफास्ट के लिए ले गए। हमने ब्रेकफास्ट किए। वो क्या ना, प्लास्टिक से बना हुआ था, बहुत साल पहले की बात है। प्लास्टिक के बना हुआ है,
लकड़ी बाहर के प्लास्टिक डाला। वो सिस्टर हैं, उनका 2 बच्चे, छोटे बच्चे। उनके हस्बैंड का मैं जाने से कुछ समय, कुछ महीने पहले उनका डेथ हो गया। वो एक ट्रक ड्राइवर था, एक्सीडेंट हो गए, उनका डेथ हो गया। वो उनका गलती नहीं था, तो उसमें केस डाल रहे हैं। लेकिन ये दोनों का परिवार वाले हिंदू लोग हैं, कट्टर हिंदू लोग हैं। वो लोग इधर आके काम करते, कई किससे मिलके मसीह में आ गए, विश्वास किए। सो ये भाई के डेथ के बाद उनको सभी ने छोड़ दिया। 2 बच्चों के साथ वो लेडी काम कर रहे हैं। बहुत सारे घरों में बर्तन धोने जाता है, काम करने जाता है, ऐसे जी रहे हैं। ये सब मैंने प्रार्थना करने के समय वो सिस्टर ने बोले। मैंने बोला मैं क्या प्रार्थना करूँ आपके लिए, मेरा भी दिल टूट गया। ये प्लास्टिक में घर में, वो मुझे बोले पास्टर जी इतने प्रार्थना करो, मुझे एक नया प्लास्टिक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ताकि बारिश में ये पूरा फट गया, पानी अंदर आ जाए। ओके, मैंने बोले काम करते हैं। मेरे पॉकेट से एक डायरी लिया, उसमें मैं बहुत बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, बनाता हूँ बहुत सारे। सो मैंने उसमें एक छोटा पिक्चर बनाया, 3 कमरे, ओके, एक हॉल, एक किचन। वो दिसंबर गाँव में ऐसा सोच भी नहीं सकता, उनको एक कमरा मिल गया तो काफी। लेकिन ऐसा मैंने एक पिक्चर बनाया, उसके बाद लिखा द गॉड विल डू इट। ओके, मैंने इंग्लिश में लिखा द गॉड विल डू इट। मैंने वो पेपर उस सिस्टर को दिया, बोला देखो आप हर दिन प्लास्टिक के लिए नहीं प्रार्थना करते नहीं, लेकिन वो प्लास्टिक के लिए मैंने जाने के समय में वो पास्टर को कुछ पैसे दिया। मैंने बोला थोड़ा पैसा मेरे पास से दे दो, उसमें एक प्लास्टिक के लिए दो, वो तो अलग बात। लेकिन उसके लिए मैंने वो सिस्टर को बोला हर दिन आप दोनों बच्चे शाम को प्रार्थना करने समय में इसी पेपर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना। क्या लिखा था? 3 कमरे के रूम, उसमें मैंने लिखा है गॉड विल डू इट। ओके, आपके लिए प्रभु ये करेगा। वो हर दिन प्रार्थना करते रहा। ठीक है, 2 साल के बाद मैंने दिल्ली गया। सो वो पास्टर ने जबरदस्ती, मेरे पास टाइम नहीं था, तभी वो खींच के मुझे ले गया, बोला आपको एक घर में खाने के लिए जाना, पक्का जाना ही पड़ेगा। ओके, मैंने आज हमने पास्टर मंगल को भी बोला, खाने का वरदान प्रभु ने हमें नहीं दिया, मुझे भी नहीं दिया। खाने का वरदान नहीं है, खिलाने का वरदान है, लेकिन खाने का वरदान नहीं है। बहुत थोड़ा सा ही खाता हूँ, तभी देखो इतना मोटा हो गया। वो बीवी का हाथ के क्या बोलते हैं ना, पता नहीं, वही। ओके, मैंने खाने के लिए गया एक अच्छे घर में, खाना खाए। मैंने बोला प्रार्थना करते, तब वो पास्टर ने बोला पास्टर आप जानते हो इस सिस्टर को? मैंने बोला नहीं, क्योंकि 2 साल हो गए और हम लोग ऐसे बहुत जगह में विजिटिंग करते हैं, मिलते हैं लोगों को, किसी को याद रखना नहीं हो रहा है। तब वो सिस्टर ने अंदर जाकर एक पेपर का पीस लेकर आए, पास्टर ये आप पहचाना? ये तो मैंने लिखा, मेरा हैंडराइटिंग मुझे छोड़कर कोई भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना था, गलती से पास्टर बन गया। और मेरा हैंडराइटिंग कुछ समय के बाद मैं भी नहीं पढ़ सकता, ये क्या लिखा है। ऐसा है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, मैं एक लेटर ऐसा नहीं लिख पाते हैं, मैं एकदम फास्ट में लिखता हूँ, तो कोई नहीं पढ़ेगा। इसके अंदर भी लिख रखा है, कोई नहीं पढ़ सकता, ऐसे में लिखता हूँ। तो मेरा हैंडराइटिंग देखकर मुझे पता चल गया, ये तो मैंने लिखा हुआ। उस सिस्टर ने बोले आपने लिख कर दिया, हमने हर दिन प्रार्थना किया, अभी 2 साल हो गया, प्रभु ने 3 कमरे का मकान प्रभु ने हमें दिया। विश्वास करने में मुश्किल है, कहां से पैसा है पता नहीं। उस समय उनके पास जमीन भी नहीं था। वो सिस्टर वो बोल रही थी हमारे पास जमीन भी नहीं है, कहां से आएंगे? परमेश्वर कब आपको ट्रांसफर करेगा बोल नहीं सकता। हालेलुया। आज कुछ लोग यहाँ पर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। Okay, number 4, the
आनंद का मटका। एक घर वाला क्या हो गया था? परेशान हो गया। शहीद सभी को हमने बुलाए, अभी डॉक्टर्स देने के लिए नहीं है। अभी ये डॉक्टर्स बनाना ऐसा जल्दी नहीं बनते, इसको कूट के बहुत सालों से मेहनत करना होता है, उसके लिए अलग प्रोसेस है। वो भी डॉक्टर्स यीशु का मृत्यु के साथ ना रिलेट करके बाइबल में लिखा है, यीशु को मार मार के ऐसे से उसके बाद यीशु क्रूस पर चढ़ाए। सो डॉक्टर्स बनाने में बहुत मार के बहुत दिनों का काम है, बहुत सालों से काम है। अभी एक शादी बोलने से अभी नहीं, 1 महीना पहले तैयारियां होता। आजकल तो हम बुकिंग कर लेते हैं, लोग आकर करते, वैसा उनका नहीं होगा। शादी है तो 2-3 साल पहले से उसका प्रिपरेशन करते हैं, तो डॉक्टर्स बनाने के लिए इतना टाइम लेता है। अभी कहां से डॉक्टर्स लेकर आएंगे? हमारे पूरे घर का शेम हो गया, हमारा शर्मिंदा हो गया, शायद ये शादी भी टूट जाएगा, वो लड़की को लेकर वापस जाएगा। वह लोग परेशान था, लेकिन यीशु उसी घर में आ गया, शेम को जॉय में बदल दिया। हालेलुया। आंसुओं को, दर्द को आनंद में भर दिया। वे लोगों ने कैसे हो गया? वो घर के अंदर आनंद हो गया, जॉय हो गया। क्यों? यीशु घर में आ गया। आज हमारे चर्च में हर एक परिवार के अंदर जॉय आना चाहिए, आनंद होना चाहिए। दुखी होकर नहीं रहना, आनंद के साथ रहें। आनंद नहीं होता, ऐसा कुछ हमारे घर के अंदर है। यीशु का नाम में आज प्रार्थना करते हैं, बाहर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। आनंद हो जाए हमारे घर में। आनंद को रखने वाला कोई शक्ति हमारे घर के अंदर हो, आनंद को रखने वाला कोई अंधकार की शक्ति काम करते हो, आनंद को रखने के लिए कोई गरीबी काम कर रहे हो, आनंद को रखने के लिए पीस नहीं हो, यीशु के नाम में उसको मैं बाहर करता हूं। हर एक घर के विश्वासी के अंदर आनंद और जॉय होने पाए। The jar of joy, shape he changed from the shape to joy. उनको शर्म से आनंद में बदल दिया, आनंद में बदल दिया। बहुत जल्दी जाते हैं। Number 5, the jar of faith. Jar of faith. Okay? 2 साल के बाद मैं आऊंगा, तभी मुझे 6 महीने के क्या है बता देना, ठीक है? The jar of विश्वास की जार। ओके, देखिए इन लोगों को हमने बाइबल में पढ़ते ना, यीशु तो मम्मी ने आकर बोला, ये यीशु ने कुछ बोला तो वैसे करना। यीशु को मम्मी को कैसे मालूम है? इन्होंने कभी तक कोई अद्भुत काम किया नहीं, फिर मम्मी ने क्यों बोले? दिस इज द फर्स्ट, यीशु का सबसे पहला चमत्कार है। यहां से यीशु सेवा शुरू कर रहे। इसके पहले यीशु कोई प्रचार भी नहीं करते, कुछ नहीं। 12 साल में मैंने पहले बोला मंदिर में कुछ बात हुआ। इसके बाद यीशु साइलेंट है। इसके फिर यीशु की मम्मी ने कैसे बोले? अच्छा, आपको क्या आइडिया? यीशु 30 साल तक कहां पे था? कहां पे था? नवरंगपुर में। माँ या पापा मम्मी के साथ में था ना घर में। देखिए, ओके टाइम हो रहा है ना, इसलिए मैं जल्दी बोल के कर देते हैं। ये यीशु की मम्मी को जब ये प्रेग्नेंट हुआ ना, तब स्वर्गदूत ने आकर क्या बोले? यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय 6 आयत क्या पढ़ा? हम क्रिसमस में हमेशा पढ़ते हैं, एक बेटा उत्पन्न होगा, वो अद्भुत मंत्री, अद्भुत काम करने वाला मैंने यहां करके किसको बोला? मम्मी को पहले से बोल दिया। काम रहा बच्चा, काम था पेट में था, राइट? ओके, बच्चा जन्म भी हो गया, 30 साल हो गए। ये बाइबल बताती है मम्मी ने कहां पर रख दिया इसको, इस बात को अपने हृदय में रख दिया, राइट? कैसा मम्मी है, उसको अवार्ड देना चाहिए। इसलिए हम मरियम को क्या कहते हैं, कैथोलिक चर्च के लोगों ने क्या बोलते हैं इसको? नहीं, महान कहते हैं ना, ग्रेट लेडी, यस, वी रेस्पेक्ट।
ओके, क्यों? मरियम का आकर बोलते हैं, उनके शादी एंगेजमेंट भी हो गया है ना, तब स्वर्गदूत आकर बोलते हैं तू प्रेग्नेंट होगा। अगर आपको थोड़ा बोले तो क्या होगा? ये मेरा बदनाम हो जाएगा, पड़ोसी की बेटी को आप प्रेग्नेंट बनाओ, मुझे नहीं, है ना? देखिए, उनको भी मालूम है इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहूदियों के बीच में एंगेजमेंट हो गया, ऐसे एक लड़की प्रेग्नेंट हो गया बोलने से फिनिश, ऐसा हुआ, अपमान लेने के लिए लेडी तैयार हो गए, इसलिए यीशु जन्म हुआ। ओके, सो ये मरियम अपने हृदय में रख दिया, स्वर्गदूत ने जो कुछ भी बोला सब कुछ अपने हृदय में रख दिया। अगर आपको आकर स्वर्गदूत बोलते आपका बेटा कल क्या बनेगा, तो क्या होगा? क्या होगा? अगले संडे में इधर आकर खड़े होकर एक भयंकर गवाही देंगे, प्रभु का स्वर्गदूत आया मेरे घर में आकर बोला मेरा बेटा ये बनेगा, बेटी ये बनेगा, बोलेंगे ना? पक्का। तुम लोग देखना मेरा बेटा क्या बनने वाले हैं। लेकिन मरियम किसी को भी नहीं बोला अभी तक, ये फर्स्ट टाइम है, केवल इतना ही बोला, उन्होंने जो कुछ भी बोला तो करना बहन ने अपने हृदय में रख दिया। याद रखो, यीशु ने, परमेश्वर ने आपको कोई दर्शन दिया है, परमेश्वर ने आपसे बात किया है, परमेश्वर ने आपको विजन दिया है, परमेश्वर ने आपको ड्रीम दिया है, अपना हृदय के अंदर रख कर रहो, प्रार्थना करो, एक दिन वो प्रकट हो जाएगा समय पर, द टाइम ऑफ क्राइस्ट। केवल और इन लोगों ने कोई नहीं देखा, यीशु ने कोई अद्भुत काम करते हुए चले लोगों ने या सर्वज्ञ लोगों ने को किसी को भी नहीं पता, लेकिन उनका विश्वास, इन्होंने जो बोला है वो करने से कुछ होगा करके बिना देख के विश्वास करा, है ना? बिना देख के विश्वास, उनको पता ही नहीं है यीशु क्या है, नहीं मालूम, यीशु कौन है नहीं मालूम, ये अद्भुत काम कर सकता है नहीं मालूम, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन यीशु ने जो बोल दिया विश्वास के साथ वो काम करने को तैयार हो गया। वो विश्वास का स्टेप एक चमत्कार का काम बन गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो देखा नहीं कभी यीशु ऐसा कहीं करेगा करके, उनको नहीं मालूम ये पानी कभी दाकस बनेगा, उन लोग कभी जिंदगी में नहीं सोचा, लेकिन विश्वास के साथ, विश्वास का कदम, यीशु ने जो बोल दिया उसमें विश्वास में कदम रखा, वो घर के अंदर चमत्कार हो गया, आज भी प्रचार करने का कारण भी बना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें विश्वास की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, विश्वास के साथ कदम रखने का जरूरत है। विश्वास के साथ नए कदम रखे 2026 में। लास्ट वन, द जार ऑफ मिशन, द जार ऑफ मिशन। ये यीशु उसी घर में आए, दाकस खत्म हो गया, ये गलती से हो गया, खत्म हो गया, उन लोग संभाला नहीं, उनको पहले से संभाल कर रखना था, ज्यादा दाकस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। दिस इज द मिशन ऑफ गॉड। इसलिए कि बाइबल शुरू करते हैं कहां पे? उत्पत्ति में, एक परिवार में। कौन है वहां पे? बाइबल शुरू करते हैं एक परिवार, यहां पर यीशु अपना सेवकाई करते हैं एक परिवार में, राइट? समझ गए? सो यीशु, ये परिवार का जो दाकस खत्म हो गया, एक्सीडेंटली खत्म नहीं हुआ, यहां पर यीशु को एक मिशन है, यीशु को एक योजना है, यीशु को अपना काम इसी परिवार में शुरू करने के लिए दाकस खत्म हो गया। योगना के समाचार में ना, एक भाई अंधा हो, तो लोगों ने क्या पूछा, ये अंधा होकर जन्म होने के लिए कौन पाप किया? यीशु ने क्या बोला, इनका या इनके माँ बाप के पाप के कारण नहीं, परमेश्वर की महिमा ये व्यक्ति का जीवन में आज प्रकट होने के लिए है। दिस इज गॉड्स मिशन, गॉड्स मिशन। अगर आपके परिवार में कुछ समस्या हुआ, आप निराश नहीं होना,
आपके घर के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ, आप निराश नहीं होना। आपके घर में कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल हो गया, आप निराश होने की जरूरत नहीं। याद रखना, परमेश्वर को कोई मिशन है आपके परिवार के प्रति। परमेश्वर का प्रति आपके बच्चों के प्रति कोई मिशन है, आपके परिवार के प्रति कुछ मिशन है, यीशु को है। उसको कंप्लीट करने के लिए यीशु चाहते हैं, यीशु का समय पर कंप्लीट करेगा। जार ऑफ मिशन, हालेलुया। मैं यहाँ पर रुक के और बहुत सारे बोलने का, लेकिन टाइम के कारण मैंने आप ये यहाँ पर कदम करते हैं। द जार ऑफ मिशन, आपके परिवार के प्रति परमेश्वर को कुछ मिशन है, आपके परिवार के प्रति परमेश्वर को कुछ योजना है। आपको कुछ समय के लिए शायद कुछ निराश आपने देखा होगा, कुछ समय के लिए कुछ टेंशन देखा होगा, कुछ समय के लिए आपके जीवन में कुछ हो गया होगा। कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। आपको समझना, यीशु का कोई मिशन मेरे जीवन में करने वाले हैं। हमारे यहाँ कोई बंद करें, प्रार्थना में जाए। In the name of Lord, in the name of Jesus, jar of transformation, jar of joy. हमारे परिवार 2026 में परिवर्तन होने पाए, ट्रांसफॉर्म होने पाए। यीशु के नाम में हमारे हर एक परिवार ट्रांसफॉर्म होने पाए, हमारे चर्च का हर एक परिवार ट्रांसफॉर्म होने पाए, परिवर्तन होने पाए। तेरा बशंदरा तेरा बौडरा बला बशंदरा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं चाहूंगा, कौन चाहते हैं ये चर्च के विश्वासियों के लिए मैं पूछना चाहूंगा, आप चाहते हैं जो शेम से आनंद में बदलना चाहते हैं आपके परिवार को, आपके परिवार में 2026 में एक परिवर्तन को लाना चाहते हैं, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, हालेलुया। मुझे मालूम है मेरा जो दिया हुआ टाइम खत्म हो गया है, 2 मिनट 3 मिनट में। I want to pray for you, I want to pray for you। हमेशा जब वो वचन आप सुनते हैं, उसी वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं, इसलिए उसी वचन को यहाँ पर प्रकट किया जाता है। हालेलुया। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, हालेलुया। विश्वास के साथ आप कहें, जो आप कहेंगे वो आपके लिए है। खुदावंद शर्मिंदा से आनंद की ओर हमारे घर को बदले, हमारे जीवन को बदले, एक परिवर्तन हमारे घर में लाने के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार में एक परिवर्तन को लाने के लिए चाहता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में यहाँ पर बैठे हर एक विश्वासी परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। अंधकार की शक्तियों से आनंद को रखने वाले हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में बाहर जाना पाए। तेरी
की सामर्थ और अभिषेक हर एक घर में होने पाए। 2026 हमारे घर आनंद से भरे होना, आनंद से भरे। In Jesus name, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हर एक परिवारों के लिए। एक परिवर्तन आज हमारे चर्च में लेकर आए, उसके लिए मदद करना, आपके हाथ में समर्पण कर यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो प्रभु। এই বছরে আমার পরিবার প্রভুকে আনন্দিত আসছে বলে মাগুছি। এই বছরে প্রভু আমার পরিবার পরিবর্তিত আসছে বলে মাগুছি। তোমারই প্রভু সে মিশন আমাମାନଙ୍କ জীবନରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସଫଳତା ହେବ ବୋଲି ମାଗୁଛି। তোমার ইচ্ছা প্রভু আমাମାନଙ୍କ জীবନରେ କାର୍ଯ୍ୟ আসছে ବୋଲି ମାଗୁଛି। তোমার स्तुति प्रशंसा हो। हालेलुया। धन्यवाद महामहिमा पिता मंगलकारी ईश्वर, धन्यवाद प्रभु तुम प्रिय दास को तुम्हें अति सदूर प्रभु कढ़ाई आनिल। आज यही बेला तुम दास को मुख द्वारा आज प्रभु एक हृदय स्पर्शित वाक्य तुम्हें प्रकाश कल बोली धन्यवाद प्रभु। एक प्रमिस शपथ प्रभु आम मान को देल, धन्यवाद भांगी जाइथिबा हृदय को तुम्हें सजाइल, अश्रु जला को प्रभु तुम्हें पूछिल बोली धन्यवाद। ओ प्रभु निराश मनर हृदय तुम्हें आनंदित भरिल बोली धन्यवाद। स्तुति प्रशंसा महिमा तुम्हारा आश्रय धन्यवाद ज्ञापन करू करू आज उपस्थित प्रत्येक तुम्हारे नाम रखी यीशु का नाम में मांगुछु। स्वामी समस्त अपना स्थान बस जाओ।